क्या तुम हमारा संदेश गोविंद तक पहुंचाओगे? और देखो घोड़ा तोड़ गया, और जैसे ही घोड़ा उड़ा आज जो कूदा है वृक्ष के पीछे से और उन गोपियों के सम्मुख आकर के खड़े हो गए और कहने लगे, गोपियों मैं उधाओ तुम्हारे कन्हैया का मित्र हूं, मैं बहुत देर से तुम्हारी वार्तालापों को सुन रहा हूं, लेकिन जिस कृष्ण की तुम बात कर रही हो उसके हाथ नहीं होते, वो ब्रह्म है जिसको बड़े बड़े संत ध्यान के द्वारा प्राप्त करते हैं, समाधि लगाकर के उसे प्राप्त करते हैं कि गोपियों उसके हाथ पैर नहीं होते, ना उसके हाथ होते हैं, ना उसके पैर होते हैं, और ना उनका मुख होता है। केवल इस मन को गोविंद के चरणों में लगाओ, उस मन को भगवान के चरणों में लगाओ, क्योंकि वो परब्रह्म है,
गोपियां तो हंसने लगी और कहने लगी कि उधो मन ना रहे 10-20 कि उधो मन ना रहे 10-20 एक हाथों सो गयो श्याम संग अब तो राधे के उधो मन ना रहे 10-20 उधो कौन से मन की बात करते हो तुम? अरे 10-20-50 मन होते तो एक आध मन को तेरे ब्रह्म के चरणों में लगाते। एक ही तो मन था जब वो छलिया चुरा करके ले गया। एक ही तो मन था। तो तुम कहते हो उसके हाथ नहीं होते, उसके पैर नहीं होते, उसका मुख नहीं होता। जब उसके हाथ नहीं होते तो हमारे घर आकर के अब हमारी छीके पैसे इस मटकी को कौन उतारता था? जब उसका मुख नहीं होता उस मटकी में से माखन को कौन चुराता था, कौन खाता था, कौन खाता था? तुमने कहा उसके पैर नहीं होते। अगर उसके पैर नहीं होते तो गैयाओं को चराने के लिए गैयाओं के पीछे पीछे कौन जाया करता था? उद्धव, हम ना तो किसी धर्म को जानती हैं और ना जानना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन। आठुयाम उद्धव हमें कृष्ण से हो प्यारे। हम ना तो किसी धर्म को जानती है और ना जानना चाहती है। एकाध मन होता तो तेरे धर्म के चरणों में लगाते उद्धव। एक ही तो मन का वो छलिया चुरा करके ले गया। आज मेरी सुनो गोपियां दृष्टांत दे रही है। आज कह रही है उधर से उठाओ जो गोविंद है वो दिल के अंदर बैठा हुआ है। अगर तेरे पास कोई ऐसी दवाई हो जो इस दिल से उसे भूल जाए, उसकी याद आनी बंद हो जाए, तो बता तुम क्या सोच रहे हो? किसने के लिए हो रही है? मथुरा यहां से ज्यादा दूर नहीं है। दिन में 10-12 वर्ष करके हम आ सकती है। आज उद्धव से अनुरोध कर रहे हैं और कहने लगी वो दिल कहां से लाऊं तेरी याद जो लागे। वो दिल कहां से लाऊं तेरी याद जो लागे। वो दिल कहां से लाऊं तेरी याद जो
जाके हमको बुला दिया है, अंतरा में तुमने जाके चिट्ठी को चुराने वाले, चिट्ठी को चुराने वाले अभी तो गले लगा ले, वो दिल कहाँ से लाऊं, मेरी याद को भुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, मेरी याद को भुला दे। प्रीतम प्रीत लगा के तुम तो हुए पराए, प्रीतम प्रीत लगा के तुम तो हुए पराए, आशा मुझे दीपक तुमने दिल में जलाए, आशा मुझे दीपक तुमने दिल में जलाए। वो क्या है यही मोहब्बत, क्या है यही मोहब्बत, क्या है यही मोहब्बत, क्या है यही मोहब्बत, इतना मुझे बता दे, वो दिल कहाँ से आऊं, मेरी याद को बुला दे, वो दिल कहाँ से आऊं, मेरी याद को बुला दे, कहाँ से आऊं, मेरी याद को बुला दे। सांसों में बस गई है, सांसों में बस गई है, तन मन में बस गई है, मन में बस गई है, वो तान फिर सुना दे, वो दिल कहाँ से आऊं, मेरी याद को बुला दे, वो दिल कहाँ से आऊं, मेरी याद कहाँ से उद्धव, अगर तेरे पास कोई ऐसा मंत्र है तो वो मंत्र बता दे, जिससे उस छलिया की जो हमारे हृदय में झांकी है, उस हृदय में जो उसकी यादें बची हुई है ना, वो निकल जाए। अगर तेरे पास कोई ऐसा उपाय है तो बता दे। आज अनेकों प्रकार के दृष्टांत देने लगी है गोपियां, मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो। जब कन्हैया से कह रहे थे मैं घंटा 2 घंटा से ज्यादा नहीं रुकूंगा, आज 7 महीनों से अधिक हो गए उद्धव को। बार बार चरणों की धूल को मस्तक से लगाते हुए उद्धव के बोल भी बंद हो गए। ज्ञानी बन के आए थे ना, और कहने लगे आशा महो चरुण रेण दुर्साम हमस्याम वृंदावने किमपि गुरुमलितो सहीना यादोस्तजं सुलजनमापपन्त चरित्वा बीजूर्मुकुन्द पदवीं सुतभीरायाम्। अर्जुन अपने सर को उन गोपियों के चरणों में रखते हुए उनके चरणों की धूल को माथे से लगाते हुए कह रहे हैं कि हे गोपियों, मेरे ऊपर अपनी ऐसी कृपा करो, हे राधे रानी, मेरे ऊपर अपनी ऐसी कृपा करो, अगर मैं पत्थर भी बनूं तो श्री धाम वृंदावन का बनूं, अगर मैं कोई वृक्ष बनूं तो श्री धाम वृंदावन का बनूं। इस दुनिया के लिए रोते हो तुम,
अगर कभी रोने का काम पड़े तो वृंदावन चले जाओ और जाकर के जितने वो वृक्ष है ना उन वृक्षों को गले लगा करके आंसुओं को बहाओ। ऐसा लगेगा कि गोविंद के गले हम लगे हुए हैं। और आज बार बार माता देखते हैं उद्धव की बोलती बंद हो गई। संत कहते हैं कि उद्धव सूदो है चलो, कि उद्धव सूदो है चलो, और सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई तुम धुनी और प्रेम बजायो ढोल। उद्धव की बोलती बंद हो गई साहब, और गोपियों से कहने लगे मैं तुम्हें वचन देता हूं, शाम का सूरज बाद में छिपेगा, पहले मैं गोविंद को तुम्हारे पास लेकर जाऊंगा। पर गोपियां रोते हुए कहने लगी कि उद्धव तू भी तो उसी छलिया का मित्र है, वो परसों पहले हमारी सौगंध खा करके गया था कि मैं परसों जरूर आ जाऊंगा, तू भी ऐसे बोल करके जा रहा है। और जैसे गोविंद के पास पहुंचे हैं उद्धव, तो गोविंद कहने लगे आओ ज्ञानी जी। भगवान कहने लगे आओ ज्ञानी जी, और जैसे कहा आओ ज्ञानी जी तो उद्धव कहने लगे क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो? हैं गोविंद, उन गोपियों के बिना तुम कैसे रह पाते हो? उन बाल सखाओं के लिए, उस माँ के लिए, वो माँ तुम्हारे प्रेम में अंधी हो गई, उसे कानों से सुनाई नहीं देता, तुम उनके बिना कैसे रह पाते हो? कहने लगे उद्धव अपनी आंखों को बंद कर। और जैसी आंखों को बंद किया, जिन गोपियों से वो वहां मिलकर के आए थे ना, आज सभी गोपियों के बीच में श्री राधे रानी के साथ में मेरे गोविंद विराजमान है। रुद्रयाल की वो भगवत तुम्हारे वो ये बच्चों मेरे जीवन का भीतर है, मैं पूरी करके करूँ, कैसे कैसे कथा दे रहा हूँ। बोल ऐसे लगे कि तुम कल से ही बेचारी भूखी है, नमक को पानी मांगी हुए हैं, दावत है ना हलवा। अब देखो ऐसे थोड़ी दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, जब ताली नहीं बजा दोगे तो आपके पड़ोसी की सोबत रहे। हाँ दोनों हाथों का